हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज साहब। दोस्तों, अगर आप जीसीसी के अंदर में, मिडिल ईस्ट के अंदर में, यूरोप कंट्री के अंदर में अगर आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है कि मैं वहाँ जाकर जॉब करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक स्किल्स होना चाहिए, आपके पास कुछ डिग्री होना चाहिए, आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए, कुछ उसकी जो ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट है आपके पास होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप +2 आपने कर लिया है, 12 पास कर लिया है, या आप सिंपली ग्रेजुएशन कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह का मैं जॉब में जाऊं, तो मैं आपको 2-3 चीज़ में बताऊंगा जो बहुत ही सावधानियां बरतनी है आपको, ठीक है ना। पर जब भी आप अपने करियर का चुनाव करें, जब भी आप अपना कुछ सोच रहे हैं कि मैं इस फील्ड में चले जाऊँ, उस फील्ड में जाऊँ, उस फील्ड में जाऊँ, उसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा पैसा है, ये नेचुरल है, सबके दिमाग में आता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके भी दिमाग में बार बार हंट करता होगा। तो इसी टॉपिक पे बात करूंगा। बहुत छोटी वीडियो है, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, नहीं तो गाइज आपको समझ नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं। गाइज आइए गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर पहली बार है तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, आपको उसमें कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। गाइज आइए गाइज शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिंपली 12 पास कर लिया है और आप सोच रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में सऊदी, ओमान, दुबई, कुवैत, कतर यहाँ जाकर जॉब करूँ या फिर यूरोप कंट्री में जाकर जॉब करूँ, बिल्कुल अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। नंबर 1 बात, जब भी आप अपने करियर का चुनाव करें, जब भी आप सोचें कि मैं ये काम कर लूँ, मैं मैनेजमेंट में चला जाऊँ, मैं ये किसी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में चला जाऊँ, इलेक्ट्रिकल में जाऊँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप जाइए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप वहाँ पे जाएंगे, काम करेंगे, तो एक समय आएगा ऐसा 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, कभी ना कभी आपको उस फील्ड को, उस कंट्री को, उस जॉब को, उस कंपनी को छोड़कर आपको अपने देश, अपने गांव, अपने शहर, अपने कंट्री, अपने होम टाउन में आना है। और आने के बाद फिर क्या? तो कभी भी आप ऐसा जॉब का चुनाव कीजिए, ऐसा एक सिलेक्शन आपका एक ऐसा होना चाहिए, स्मार्टली होना चाहिए, जिसका ब्राइट फ्यूचर हो। फ्यूचर इट मीन्स कि 15 साल के बाद भी अगर आप उस जॉब को क्विट करते हैं, तो आप अपने जब घर पे आते हैं, जब आपको उस कंडीशन पे उस वक्त आप नहीं होंगे कि फिर से आप इंडिया में जॉब कर सके। तो इस तरह की जो जॉब है, आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सके, आप दूसरों तक पहुंचा सके, उससे पैसा को अर्न कर सके। मेरे कहने का मतलब है, जॉब ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। अगर यहाँ पर अगर आप जॉब नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो कभी भी कोई भी जॉब, थोड़ा पैसा अगर कम हो, इट्स ओके, चलेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क होना चाहिए कि अगर उस कंपनी को, उस कंट्री को जब भी हम छोड़ेंगे, अपने कंट्री में आकर हम बेकार वेस्ट नहीं होंगे, एक्सपायर्ड नहीं होंगे, एक्सपायर्ड लोगों में हमारी काउंटिंग नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसा सोच है कि एबव 60, एबव 65, एबव 55 हम किसी काम के नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान का जीवन जब तक है, जब तक आपका आंख, ब्रेन, बॉडी काम कर रहा है, तब तक हम यूज के हैं, यूजलेस नहीं है। तो आपका काम ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल आपको जिधर इंटरेस्ट है जाइए, लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब मैं जॉब छोड़ूंगा, जब उस वक्त मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, सफिशिएंट मैं पैसा कमा लूँगा, तो क्या, तब मैं क्या करूँगा? अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, तो आप सही चीज़ का चुनाव कीजिए कि इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने कंट्री में भी आके उसी काम को आप कर सकते हैं। क्योंकि उस कंडीशन में, उस अवस्था में, आप इस एज में आप जा चुके रहेंगे कि आप दूसरे काम को सोचेंगे, सीख लूँ और सीखने के बाद फिर अब यहाँ करूँ, तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू उस कंट्री में भी हो और आपके भी कंट्री में भी हो। दैट्स इट, ये चीज़ हुआ, यही बताना था, आप समझ गए होंगे। अब 2 नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर पॉइंट में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है। दोस्तों, हम जीसीसी के अंदर क्यों जाते हैं, या किसी अदर कंट्री के अंदर में, गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री में क्यों जाते हैं जॉब करने के लिए? ज़्यादा पैसा होने के लिए। अगर इस काम में किसी भी, सपोज एक एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आप क्रेन ऑपरेटर हैं, हो सकता है आपके कंट्री में 25 से 30 हज़ार रुपया महीना पर मंथ मिलता हो सकता है 50,000 मिलता हो, ठीक है। लेकिन अगर यही किसी काम के लिए आप दूसरे कंट्री में जाते हैं, यूरोप कंट्री में जाते हैं, जीसीसी, मिडिल ईस्ट, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर इसकी सैलरी डबल हो जाती है। हो सकता है 1 लाख या एवं 1 लाख आप अर्न कर सकें महीने का, ठीक है। लेकिन अगर इसी काम को आप अपने कंट्री में आके करते हैं, तो हो सकता है कि इसका आधा मिले। लेकिन
ऐसा काम होना चाहिए, आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो इंटरेस्ट है, ऐसे चीज़ में होना चाहिए कि कम से कम वहाँ पे जॉब अगर मैं छोड़ दूँ तो अगर बिज़नेस में इसको मैं कन्वर्ट ना कर सकूँ तो अपने कंट्री में आकर कम से कम जॉब करके और इसका आधा या 75% सैलरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% तो होनी ही चाहिए। इस तरह की जॉब हो, ऐसा ना हो कि आसमान और ज़मीन के बीच का डिफरेंसेस हो। काम ऐसा होना चाहिए, वैल्यूएबल काम होना चाहिए। हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कोई क्लेम हो जाए, कोई मेडिकल इश्यूज़ हो जाए, या ब्लैक लिस्ट हो जाओ कंपनी से, या कंट्री से बैन हो जाए, या किसी भी तरह का कोई रीज़न हो सकता है। अगर आपके पास लाइफ बची हुई है, अभी आपको बहुत दिन जॉब करना है लेकिन अभी आप नहीं जा सकते हैं, या फैमिली कोई मजबूरी है, या फैमिली कोई इशू है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे में फंस जाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो चुका रहेगा। इसलिए जॉब ऐसा होना चाहिए कि आपको वहाँ पर भी काम आए और यहाँ पर भी काम आए। माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा पैसा, ये हम लोग एक माइंडसेट है। बहुत सारे लोगों की ये इंटरेस्ट होता है कि मैं ऐसा काम को सिलेक्ट करूँ उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, लाइफ का रिस्क है, लाइफ को ख़त्म होने का, एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें पैसा है। इट्स ओके, इट्स ट्रू, ये बहुत सच है कि जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ ज़्यादा पैसा है, लेकिन इसका लाइफ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसा काम का चुनाव करो, आप ऐसा काम का सिलेक्शन करो कि जिसमें रिस्क कम हो एक्सीडेंट का। इट मीन्स कि कुछ ऐसा काम ना आप सिलेक्ट कर लो कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, ठीक है। आप बच रहे हो 1 महीना 2 महीना 1 साल, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसलिए लाइफ सेविंग वर्क होना चाहिए। आप कभी भी +2 या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो तो पहले उसमें रिस्क का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है कि कितना रिस्क है। कुछ ऐसा जॉब ना होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क हो। वैसे तो काम तो सभी काम ही है, सभी काम को करना है, किसी ना किसी फील्ड में सब लोग काम करते, लेकिन ये आपके लिए मेरा एडवाइस था। बाकी आपकी मर्जी, आप इंडिपेंडेंट हो, आप चाहें तो मेरी बातों को आप खारिज कर सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं गाइज।